दोस्तों नमस्कार। जो आज हमारा टॉपिक है वो है मानसिक संघर्ष। और दोस्तों इसमें से 2019 में एक क्वेश्चन आया था पीजीटी में, जनवरी 2019 में। इससे पहले आरटेट में आया था। तो इन क्वेश्चन के लिए हम देखेंगे। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चांस है इसमें से आने की। अब के मानसिक संघर्ष क्या होता है वैसे आप सब जानते हो, फिर भी डिटेल पढ़ेंगे हम। मानसिक संघर्ष कहने का मतलब है जब दो चीजों में फंस जाते हो आप। अप्रोच मीन्स पॉजिटिव कि उस काम को करूं या ना करूं, अप्रोच मीन्स पहुंच। अवॉइड मीन्स बचना, मीन्स नेगेटिव, उस काम को करूं या फिर बचूं। तो अप्रोच और अवॉइड यही पढ़ोगे आप। तो दोस्तों मानसिक संघर्ष होता क्या है आपको बताता हूं मैं। मानसिक संघर्ष जब आप कंफ्यूज हो जाते हो, जैसे आपको कहीं जाना है तो आप दो बातों में फंस गए कि यार मैं बाइक से जाऊं या फिर बस से जाऊं। अक्सर बहुत बार होता है आपके जीवन में, बहुत बार हुआ है। जब आप दो चीजों में फंस जाते हो, बेशक थोड़ी देर के लिए फंसो, लेकिन जब दो चीजों में फंस गए ना आप कि मोटरसाइकिल से जाऊं, बाइक से जाऊं या बस से जाऊं, तो उसे ही बोलते हैं दोस्तों मानसिक संघर्ष। अब डिटेल देखते हैं होती क्या है। हर व्यक्ति के अंदर कभी ना कभी ऐसी स्थिति आती है जब व्यक्ति को मानसिक संघर्ष का सामना करना पड़ता है। मानसिक संघर्ष ऐसी स्थिति होती है जब दो इच्छाएं या विचार, अभी बताया मैंने दोस्तों, जब दो इच्छाएं या विचार एक दूसरे के विरुद्ध काम करें। अपोजिट के बाइक से जाऊं या बस से जाऊं, अपोजिट काम करें। ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति जल्दी निर्णय नहीं ले पाता। यह कुछ समय तक जो एनिनेक स्थिति होती है उसे मानसिक संघर्ष कहा जाता है। कई बार भाई दो जगह से रिश्ता आ जाता है, दोनों जगह ही बंदे को लगता है कि भी दोनों ठीक है। अब कंफ्यूजन ये होती है, घर में बात करते हैं कैसे करें, वहां से शादी करें या फिर दूसरी जगह से शादी करें, दोनों ही सही से लग रही हैं। तो जब दो चीजों में फंस जाओ आप, हो सकता है वो दोनों बात नेगेटिव हो, नेगेटिव बातों में फंस जाओ कि यार दोनों गुंडे हैं, वो तो किसकी तरफ जाऊं, मैं उसकी तरफ जाऊं या उसकी तरफ जाऊं। तो नेगेटिव बात में फंस लो या फिर पॉजिटिव बात में फंस लो। जब दो विचारों में, नेगेटिव विचार हो या पॉजिटिव हो, दो विचारों में फंस जाते हो आप, उसे बोलते हैं मानसिक संघर्ष। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपको कहीं पर जाना है और आपके पास दो ऑप्शन है, बस से जाना या बाइक से जाना। अभी बताया मैंने कि बस से जाऊं या बाइक से जाऊं। आप यह निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि आप किस पर जाएं, तो इसे बोलते हैं मानसिक संघर्ष। ये है दोस्तों मानसिक संघर्ष, जब दो चीजों में फंस जाओ आप। और ये अक्सर दूसरे तीसरे दिन आपके साथ होता रहता है। मानसिक संघर्ष के प्रकार हैं दोस्तों 100 के 100% इसी पेज से बता दूंगा मैं, इसी पेज से आ जाएंगे 100% क्वेश्चन, लेकिन फिर भी डिटेल पढ़ाऊंगा मैं आपको। देखना, इसको पढ़ लो, इस पेज को। मानसिक संघर्ष के प्रकार हैं तीन मेन जो होते हैं, तो चार पर तीन बता रहा हूं मैं आपको। अप्रोच, अप्रोच कन्फ्लिक्ट। अप्रोच का मतलब, अप्रोच मीन्स पॉजिटिव, अप्रोच मीन्स पॉजिटिव, ये इस बात का ध्यान रखना। जब दो पॉजिटिव बातों में फंस जाओ आप, दो पॉजिटिव बातों में। एक है परिहार, परिहार मानसिक संघर्ष। परिहार का मतलब अवॉइड, अवॉइड मीन्स बचना। जब दो नेगेटिव बातों में फंस जाओ आप, जब दो पॉजिटिव में फंस जाओ तो अप्रोच, अप्रोच। जब दो नेगेटिव में फंस जाओ तो अवॉइडेंस, अवॉइडेंस। और एक है अप्रोच, एक अवॉइडेंस। तो जब आप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों बातों में फंस जाओ तो उसे, ये है दोस्तों तीन प्रकार आपके सामने है। अप्रोच का मतलब पॉजिटिव, देख सकते हो, जब दो पॉजिटिव बातों के बारे में फंस जाओ आप। अवॉइड नेगेटिव, जब दो नेगेटिव बातों के बारे में फंस जाओ आप। और अप्रोच, जब
एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बात के बारे में फंस जाओ आप। जैसे आपको कहीं जाना है, मान लो अब 9 बजे का टाइम फिक्स या 10 बजे का टाइम फिक्स है। अब आप कंफ्यूज हो यार, 10 बजे एक शादी है, एक्स गर्लफ्रेंड या एक्स कोच की किसी की शादी है, उसमें जाऊं या फिर शॉपिंग करने जाऊं। कोई भी हो सकता है, मान लो लड़का नहीं लड़की है, कि भाई मुझे 10 बजे जाना है, 10 बजे का टाइम शॉपिंग करने का भी दे रखा है मैंने किसी को, और शादी में भी जाना है। तो दोनों में मजे आएंगे, क्योंकि दोनों बात पॉजिटिव हैं। शादी में जाना, शॉपिंग करने जाना, दोनों खुशी की बात है। अब बच्चा दोनों पॉजिटिव है, कंफ्यूज हो गया कि दोनों में से किस में जाऊं। तो यही होता है दोस्तों मानसिक संघर्ष, अप्रोच उपागम उपागम। दोस्तों इसी पेज में बता दूंगा सब कुछ मैं। अब नेगेटिव दूसरा है परिहार मानसिक संघर्ष। दो नेगेटिव बातों के बीच में फंसना। कहीं फंस गई, आपके सामने कंफ्यूजन है, मैं फंसा हुआ हूं, तो मेरे सामने एक जगह है खाई और एक जगह है कुआं। अब दोनों क्या हैं? नेगेटिव नेगेटिव। दोनों में से एक चूज करना है, खाई या कुआं, है दोनों नेगेटिव। तो जब दोनों नेगेटिव बातों में फंस जाओ आप, उसे बोलते हैं अवॉइडेंस। अब एक होता है अप्रोच और अवॉइडेंस। मतलब जैसे लड़की है, ये दिखाई दे रही है आपको, इसके घूमने का मन है भाई, ये घूमने जाना चाहती है लॉन्ग ड्राइव पे। आपने गाना भी सुना है, लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहती है। ये तो बात हो गई पॉजिटिव, वे घूमना चाहती है। लेकिन इसे एक डर भी है, नेगेटिव अप्रोच भी है। वो क्या है यार, कहीं बाल खराब ना हो जाए। अभी 4,000 रुपये में से ट्रेट करवाए हैं मैंने, या फिर कुछ क्रीम व्रीम लगवाई है, तो यार कहीं चेहरा खराब ना हो जाए धूल मिट्टी के कारण। तो ये क्या हुई, नेगेटिव। और आप खूब देखते हो कई बार कि कैसे करूं यार, मैंने तो वो करवाई है ब्लीचिंग, और अभी पापा खेत में ले जा रहे हैं काम करवाने के लिए, कैसे करूं। तो कहने का मतलब, जब आप दो बातों में फंस जाओ, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब ये लड़की चाहती है, घूमना भी चाहती है दोस्त के साथ, तो पॉजिटिव, और डर भी लगता है कि कहीं मेरे बाल खराब ना हो जाए, चेहरा पे धूल ना लग जाए। तो ये है दोस्तों 100% क्वेश्चन इन्हीं में से आता है पेपर में। डिटेल के लिए मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, अभी 1 मिनट रुको। पहला बता दिया मैंने, दो पॉजिटिव लक्ष्य के बीच में फंस जाना, अप्रोच। जैसे कहीं जाना है, अभी बताया, दोस्त की शादी में जाऊं 10 बजे, या फिर शॉपिंग करने जाऊं। जब इन दो बातों के बीच में फंस गए आप, तो देखो ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति दो पॉजिटिव लक्ष्य होते हैं, और व्यक्ति दोनों धनात्मक लक्ष्यों को एक ही समय के अंदर पूरा करना चाहता है, लेकिन ऐसा वह नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति के अंदर उसे एक काम को त्याग करना पड़ता है, एक को कैंसिल करना पड़ता है। कौन से काम को त्यागना है, इसके लिए उसे संघर्ष करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, एक महिला को सुबह 9 बजे सहेली की शादी में के अंदर भी जाना है, और सुबह 9 बजे मां के साथ शॉपिंग पे भी जाना है। तो ये है दोस्तों, वह दोनों कामों को ही करना चाहता है। इस वजह से उसके अंदर क्या है, मानसिक संघर्ष। अब दोनों काम तो नहीं होंगे, एक ही काम होगा। तो ये हुआ दोस्तों अप्रोच। कहा जाता है कि एक गधा दो घास के ढेरों के बीच खड़ा रहा, भूख से मर गया। दो घास क्यों? वह यह निश्चय नहीं कर पाया कि घास के किस ढेर को खाना प्रारंभ करूं। सोचता सोचता भूखा ही मर गया। तो जब दो चीजों के बीच में फंस जाओ आप। अब दोस्तों एस्टेट पीजीटी जनवरी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक हाथ में 6 और दूसरे हाथ में आधा दर्जन। आधा दर्जन का मतलब 6। तो एक हाथ में 6, दूसरे में भी 6, तो दोनों बात सेम हुई। अप्रोच और अवॉइडेंस ये तो गलत है। अवॉइडेंस दोनों में सेम है, या तो ये हो सकता है अप्रोच, या फिर ये हो सकता है। तो इन दोनों में से देखना है कि
एक हाथ में 6 और दूसरे हाथ में आधा दर्जन, ये बात पॉजिटिव निकल के आ रही है नेगेटिव? तो एक हाथ में उसके पास 6 चीजें और एक हाथ में दूसरे में भी 6, तो कहीं ना कहीं कोई चीज हाथ में है तो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव को बोलते हैं हम अप्रोच। तो अप्रोच के 2 हो गए, अप्रोच कंप्लीट। तो सही आंसर 3। नेक्स्ट, अवॉइडेंस नेगेटिव। जब 2 नेगेटिव लक्ष्यों के बीच फंस जाता है आदमी, अभी बताया था मैंने कि एक व्यक्ति को कुआं और खाई में से एक चुनना है, फंस गया बेचारा। 2 लड़की हैं, शादी करनी है मान लो, और दोनों लड़कियों में से ही उसको कोई भी पसंद नहीं है, कोई भी मलूक नहीं है, दोनों में से पसंद नहीं है, फंस गया बेचारा। लेकिन जाना एक जगह है, तो कहने का मतलब एक जगह खाई एक जगह कुआं। अब देखो डिटेल क्या है। यदि संघर्ष 2 नेगेटिव विचारों की वजह से होता है, व्यक्ति के दिमाग के अंदर 2 विपरीत नेगेटिव विचार होते हैं, और व्यक्ति इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना होता है, जैसे एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई, अभी बताया मैंने। व्यक्ति दोनों के अंदर ही नहीं गिरना चाहता, लेकिन उसे तो भैया एक का चुनाव करना पड़ेगा, एक लड़की से शादी करनी ही पड़ेगी, तो इसे बोलते हैं संघर्ष। अब तीसरा है दोस्तों अप्रोच अवॉइडेंस, यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक धनात्मक एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव विचार के बीच। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ये लड़की घूमना जाना चाहती दोस्त के साथ तो पॉजिटिव, लेकिन डर है चेहरा और बाल खराब ना हो जाए तो नेगेटिव। देखो डिटेल, इस मानसिक संघर्ष के अंदर एक धनात्मक विचार, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव विचार आता है। दोनों एक दूसरे के विरोधी होते हैं। इन दोनों में से कोई एक व्यक्ति चुनना होता है। जैसे एक व्यक्ति एक लड़की को पाना भी चाहता है, लेकिन दूसरे मन में उससे दूर भी रहना चाहता है, तो ये तो पॉजिटिव या नेगेटिव होता नहीं है। तो यहां पर धनात्मक लक्ष्य और दूसरा नेगेटिव लक्ष्य है, तो ये स्थिति हो गई है अप्रोच अवॉइडेंस की। जब एक ही समय में व्यक्ति किसी को चाहता भी है तो पॉजिटिव, और उससे घिरना भी करता है तो नेगेटिव। जैसे कोई बालक फुटबॉल खेलना चाहता है तो पॉजिटिव, लेकिन चोट से भी डरता है, चोट ना लगे तो नेगेटिव। बहुत उदाहरण है दोस्तों, बहुत ज्यादा उदाहरण। अब लास्ट है डबल अप्रोच, यानी कि 2 धनात्मक लक्ष्य और 2 नेगेटिव लक्ष्य। कहने का मतलब एक लड़की है बेचारी, जॉब करती है, अब उसकी शादी आ गई। अब शादी करने से कम 2 से 3 पॉजिटिव मामले होंगे भाई। पति मिलेगा, दूसरा घर मिलेगा, शादी करनी भी जरूरी है, ठीक है, समाज में भी सम्मान होगा, भी शादीशुदा लड़की है। ये तो 2 3 4 उसके पॉजिटिव बात होगी। लेकिन नेगेटिव बात, जॉब छोड़नी पड़ेगी बेचारी को। दूसरा, उसकी अपनी जो सम्मान है ऑफिस में वो जाएगा। एक जो अपना लक्ष्य था कि मेरे को कुछ बनना है, वो खत्म होगा। तो कहीं ना कहीं जब कुछ भी हो सकता है, 2 धनात्मक 2 नेगेटिव और पॉजिटिव लक्ष्य हों, तो उसे बोलते हैं डबल अप्रोच अवॉइडेंस। देखो, इस मानसिक संघर्ष के अंदर कई सारे लक्ष्य होते हैं। इसमें कम से कम 2 धनात्मक और 2 नेगेटिव, कम से कम बोले, हो सकता है 4 हो, 5 हो, 6 हो। व्यक्ति 2 या अधिक धनात्मक लक्ष्यों की वजह से व्यक्ति लक्ष्य की ओर जाना चाहता है, और नेगेटिव लक्ष्यों की वजह से वह दूर भी रहना चाहता है। उदाहरण के लिए, लड़की की जिस लड़के से शादी करनी है उसके अंदर 2 खास बातें पसंद है और 2 पसंद नहीं है। यानी कि लड़का खास बातें क्या है, अमीर है और सुंदर भी है। 2 चीजें पसंद नहीं है, बीड़ी पीता है, यानी कि सिगरेट पीता है, शराब पीता है, और दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं दूसरी लड़कियों के चक्कर में भी है। समझ गए नहीं समझे? तो कहीं ना कहीं नहीं है, 2 बातें पसंद है, 2 नहीं है, तो कंफ्यूज।
तो मतलब जो लड़की पसंद है वे उस लड़के से शादी करने के लिए प्रेरित करेंगे और दो चीजें पसंद नहीं करेंगे, तो मामला गड़बड़। क्वेश्चन आया हुआ है द्वंद्व का एक प्रकार जिसमें व्यक्ति के लक्ष्य में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के विचार आए। तो पॉजिटिव मीन्स अप्रोच और नेगेटिव मीन्स अवॉइडेंस। अब यहां ये माइनस, यहां ये प्लस, यहां ये प्लस, तो कहने का मतलब ना ये सही ना ये सही। सकारात्मक और नकारात्मक लक्षणों के बीच जो फंस जाता है तो ये है आपका। तो दोस्तों कंप्लीट है ये। थैंक यू सुनने के लिए।